रूल नंबर 1, अगर वर्ड में आप देखेंगे 2 कॉन्सोनेंट हैं तो सिलेबल की डिवीजन 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान से की जाएगी। एग्जाम्पल सिस ठा एस टी इकट्ठे आए तो दोनों को सेपरेट कर देना है। सिस वाला पार्ट अलग हो जाएगा, टा वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देयर आर 2 सिलेबल वर्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है बास्केट, एस और के आ रहा है, बास एक अलग पार्ट हो जाएगा और किट एक अलग पार्ट हो जाएगा। इसमें 2 सिलेबल हुए, यानी कि जब भी आप वर्ड में देखें कि 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ गए तो दोनों को हमने क्या कर देना होता है, सेपरेट कर देना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है अप्लाई। देखो अप्लाई, अब डबल पी आ गया, एक पी फर्स्ट वाले सिलेबल में चला जाएगा और एक पी लास्ट वाले सिलेबल में। अप्लाई, देयर आर 2 सिलेबल वर्ड। बस नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वर्ड है मदर। अब मदर में टी एच तो आ रहा है लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है। कितनी साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है, एक साउंड। तो इसीलिए हम इसकी टी एच से नहीं करेंगे बल्कि मदर की डिवीजन कहाँ से करेंगे, टी एच के बाद करेंगे, मद आर। क्यों, क्योंकि टी एच से दा साउंड प्रोनाउंस्ड हो रही है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। अगर साउंड सेम हो तो फिर टी एच यानी कि हम साउंड को डिवाइड नहीं कर सकते। कॉन्सोनेंट को जब डिवाइड करेंगे जब हमारी साउंड डिफरेंट बने। इसी तरीके से रूल नंबर 2 हमारे पास है। अगर वर्ड में आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि वर्ड के अंदर क्या है, प्रीफिक्स है, रूट है, सफिक्स है। अगर प्रीफिक्स हो या रूट हो, सफिक्स हो, जो भी हो, हर एक पार्ट को आपने अलग कर देना है, बस इतना सा काम है। अब वर्ड देखें, फर्स्ट हमारे पास वर्ड है डिसलाइक। डिसलाइक में डिस हमारे पास प्रीफिक्स है, डिस हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, लाइक हमारे पास क्या है, रूट है। तो दोनों को सेपरेट कर दो। दिस इज अ वेरी सिंपल डिसलाइक, इसमें 2 सिलेबल हुए। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिसखावा। अब डिस आपने खुद ने सोचना होगा कि डिस क्या है। डिस हमारे पास प्रीफिक्स है तो डिस को हम अलग कर देंगे। और खाव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूट पार्ट है, इसको भी अलग कर दो। और आर ई आर क्या है हमारे पास, सफिक्स है, इसको भी अलग कर दो। हमने क्या करना होता है, जब भी प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, रूट हो तो सिलेबल की डिवीजन करने के लिए इसको सेपरेट कर देते होते हैं। सो सिंपल, डिसखावा 3 सिलेबल वर्ड्स। ये कब होता है, जब प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स हो सकता है कि किसी में प्रीफिक्स और रूट हो सकता है किसी में रूट अकेला हो। तो आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स होंगे। आपने प्रीफिक्स और रूट हो तो तब भी सेपरेट कर देना, प्रीफिक्स, रूट या सफिक्स हो तब भी सेपरेट कर देना है। रूल नंबर 3, आपने देखना है कि वर्ड में जो पैटर्न यूज हो, वाउल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल है। अगर वाउल, कॉन्सोनेंट, वाउल पैटर्न अगर वर्ड में यूज़ किया जाए तो वर्ड में शॉर्ट वाउल साउंड भी हो, पहला जो सिलेबल हो वो शॉर्ट वाउल साउंड हो, तो फिर सिलेबल की डिवीजन कॉन्सोनेंट के बाद की जाती है। एग्जाम्पल वेल, यू, वेल के बाद करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वाउल साउंड है और वर्ड का पैटर्न क्या है, वाउल, कॉन्सोनेंट, वाउल। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है रिफ वार, रिफ वा, यानी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट के बाद कर रहे हैं, अर। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड है खम एट, खम एट, यानी कि पहली जो साउंड है खम वो शॉर्ट वाउल साउंड है। अगर शॉर्ट वाउल साउंड हो तो सिलेबल की डिवीजन कॉन्सोनेंट के बाद की जाती है। इसी तरीके से अगर यही पैटर्न यूज़ किया गया हो और फर्स्ट सिलेबल में लॉन्ग वाउल साउंड हो तो फिर हम क्या करते हैं, सिलेबल की डिवीजन वाउल्स के बाद करते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स है रिजल्ट, री के बाद करेंगे, ई के बाद करेंगे रिजल्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैटर्न तो सेम है लेकिन जो फर्स्ट हमारे पास सिलेबल है वो लॉन्ग वाउल साउंड है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आई रन, आई के बाद करेंगे। क्यों, क्योंकि आई हमारे पास लॉन्ग वाउल साउंड है और रन हमारे पास शॉर्ट वाउल साउंड है, तो आई के बाद करेंगे। अगर वर्ड में यही पैटर्न यूज़ हो शॉर्ट वाउल और लॉन्ग वाउल में तो शॉर्ट हो तो कॉन्सोनेंट के बाद की जाती है, अगर लॉन्ग साउंड हो तो वाउल के बाद की जाती है। इसी तरीके से हमारे पास है वर्ड्स क्यूपेड,
क्यू की बात करेंगे, क्योंकि क्यू हमारे पास लॉन्ग वाउल साउंड है। अगर लॉन्ग वाउल साउंड हो तो फिर कब की जाती है, वाउल के बाद करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न रूल नंबर 4 है, उसमें आपने देखना कि अगर कोई ऐसा वर्ड जिसमें वाउल इकट्ठे आ जाए वर्ड के दरमियान में, जैसे कि वर्ड्स डाइट में आई और ही यानी कि 2 वाउल्स इकट्ठे हो गए, तो फिर हमने बैलेंस को बराबर रखते हुए एक वाउल इस साइड पे जाएगा और एक वाउल नेक्स्ट साइड पे जाएगा, डायट। दिस इज अ रूल नंबर 4। अगर वर्ड के लास्ट में एल ही हो तो एल ई से पहले सिलेबल की डिवीजन की जाती है, फ्रैकल, ठैक्वल। इसी तरीके से रूल नंबर 6 में देखें, अगर वर्ड की एंडिंग पी एल ई पे हो, टी एल ई पे हो या बी एल ई पे हो, तो पी एल ई से पहले, टी एल ई से पहले या बी एल ई से पहले सिलेबल की डिवीजन की जाती है। एप्पल, खजल, टेबल।